फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत हम जो है कि पढ़ रहे थे उपन्यास का आज का ये दूसरा वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर उपन्यास विधा को आपने नहीं पढ़ा है, उपन्यास के और ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़े, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए उपन्यास का, फिर आइए ये आज का दूसरा वीडियो। यहाँ तक हम कर चुके थे कामतानाथ का सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाला खिड़की, और पढ़ लिए थे एक और हिंदुस्तान तुम्हारे नाम। आज पढ़ेंगे किशोरी गिरिराज किशोर से। दोस्तों, लोग इनका उपन्यास है। चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट और असलाह और अंतर ध्वस्त ढाईघर, ये परिशिष्ट मिलान करने में पूछा हुआ है। रमेश चंद्र शाह का है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम पूर्वा पर, और गोविंद मिश्र का है वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीर समीर। नेक्स्ट देखेंगे गंगा प्रसाद विमल का अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, मृगांतक, राजकृष्ण मिश्र का है दारुल सफा सचिवालय, मणि मधुकर का है सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, प्रमोद सिन्हा का है उसका शहर, और मंजूर एहतसाम का है कुछ दिन और कुछ सूखा बरगद, योगेश कुमार का है टूटते बिखरते लोग, सूखा स्वर्ग, त्रोइका शरद ऋतु, गोपाल उपाध्याय का है एक टुकड़ा इतिहास, विनोद कुमार शुक्ल का है नौकर की कमीज। महिला उपन्यासकारों को देखें दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे शशि प्रभा शास्त्री। इनका है अमरतास नावे सीढ़ियाँ, परछाइयाँ के पीछे क्योंकि कर्क रेखा, देख रहे हैं, परसों के बाद ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारा की, सागर पार संसार। शिवानी का देखेंगे 14 फेरे, कृष्ण गली, वैरवी, विस्कन्या, स्वयं सिद्ध, रथ्या, शमशान, चंपा, रति विलाप, और करिए छिमा और मणिक। यूनिक जितने हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा। कृष्णा सोबती का तो बार बार पूछा जाता है। सूरजमुखी अंधेरे में जिंदगी नामा, और ये है पूषा प्रेमवदा का 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, मनु भंडारी का आपका बंटी। मनु भंडारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बंटी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, और ये महाभोज दोनों। राजी सेठ का है तत्सम, देख रहे हैं, तत्सम किसका इतिहास। मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्यमय और मैं। मंजुल भगत का देखेंगे तो ये है मंजुल भगत, कृष्णा सोबती की बहन है, शायद कंफर्म नहीं है दोस्तों। अनारो बेगाने घर में, खातुल तिरछी बौछार, और दूसरी महिला है दिनेश नंदिनी डालमिया, मुझे माफ़ करना, आहो की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, फूल का दाग। दीप्ति खंडेलवाल का है प्रिया कोहरे, प्रतिध्वनिया, वह तीसरा। कांता भारती का है रेत की मछली। ममता कालिया का है, ममता कालिया भी ऐसे भी प्रश्न बनता है, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, दौड़। मेहरू निशा परवेज का आंखों की दहलीज, उसका घर कोरजा, अकेला पलास। निरुपमा सोवती का है पतझड़ की आवाजें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन काप के पार। चंद्रकांता का है बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा, अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य। नासिरा शर्मा का देखें, नासिरा शर्मा का है 7 नदियां एक समुंदर, श्यामली, और कुसुम कुमार का है हीरामन हाई स्कूल, और कमल कुमार का है अपार्थ। चित्रा मुदगल का है एक जमीन अपनी है, पूछी जाती है। मृणाल पांडे का है पटरंग पुराण, सूर्यवाला का है मेरे संधिपत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्नि पंखी। नेक्स्ट देखेंगे जैनेन्द्र के उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। परख है 29 में, सुनीता है 34 में, त्यागपत्र 37 में, कल्याणी 39 में, सुखदा 52 में, वितर 53 में, व्यतीत 1953 में। जयवर्धन, ये प्रश्न पूछा गया था अभी करंट में
जयवर्धन किसका उपन्यास है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जैनेन्द्र जी का जयवर्धन है। और मुक्तिबोध, ये प्रश्न अभी केवीएस 2023 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पीजीटी में पूछा गया था, अकेले ही पूछा गया था दोस्तों कि ये जैनेन्द्र कुमार का कौन सा उपन्यास है, तो ये जयवर्धन। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी में, अनंतर 1968 ईस्वी में, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी में, आदर्श आग, ये है श्रीलाल शुक्ल। इनके इंपॉर्टेंट बहुत हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिए। इनके दोस्तों, इनके तो आप डेट भी याद रखिएगा, 2-3 बार लिखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी 1968 ईस्वी में, सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में, अज्ञातवास है इनका 1962 में, सीमाएं टूटती हैं 1973 में, आदमी का जहर 1974 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे भी हर बार परीक्षा में प्रश्न बनता है, परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मेला आंचल 1954 ईस्वी, परिकथा, कितना आंचल गंदा हुआ मतलब मैला हुआ है तो 54, ऐसे करके याद कर लीजिए। और ये पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। परिकथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, जुलूस। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी किस शैली में लिखित है, तो रिपोर्टाज शैली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी उपन्यास आपको याद होने चाहिए। बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1946, चार चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा 1976। अब नेक्स्ट आएंगे आपके अमृतलाल, ये भी, इनसे भी प्रश्न बहुत बनता है, इन्हें भी इंपॉर्टेंट करके आप नोट डाउन कीजिए। महाकाल 1947, बुध और समुद्र 1900 जो है कि 1900 इनका है 56 में, तो आप समझ लीजिए कि 1956 में। शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी में, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और 20 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक नैमी सरायण 1972, मानस के हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1979, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 85, पीढ़ियां 1990। आप मानस का हंस को पक्का याद करिए, पूछा जाता है खंजन नयन। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पे है, खंजन नयन सूरदास के। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है, नेक्स्ट देखिए, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है, तो ये मानस का हंस। अमृतलाल नागर की कृत कौन सा उपन्यास सूर्य के जीवन पे लिखा गया है, तो आप सभी को पता है खंजन नयन, आपने ऊपर देख भी लिया। नेक्स्ट भाग्यवती 1877 नामक उपन्यास किसने लिखा, तो श्रद्धाराम फिल्लोरे। ये दोस्तों सारे आए हुए परीक्षा के प्रश्न हैं जिन्हें लेखक बहुत अच्छे से क्रम से लिखे हुए हैं, ये फैक्ट है, समझ लीजिए परीक्षा के दोहरान के लिए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना, परीक्षा गुरु के। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882। यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ, तो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग था वतन और मेरे और देश, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ। देश का भविष्य 1960 में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना तो भारतेंदु, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को ये माने हैं पहला उपन्यास। नेक्स्ट है गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार से प्रभावित थे, तो आर्थर कॉनन डॉयल से पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है उग्र कृत चंद हसीनों के खतूत। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है, तो थापा पर। प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यास नहीं मानता, प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता, तो यशपाल। द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा तथा मृक्ष कटिकम की कथा से जोड़ा है, पुनर्वा से। अनामदास का पोथा किस उपन्यास की कथा पर आधारित है, तो छंदोदय उपनिषद पर। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रागे राघव का आंचलिक उपन्यास है कब तक पुकारूं।
लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? भारत भूषण अग्रवाल। हरिशंकर परसाई के उपन्यास है तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे। लोई ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी, पहला गिरमिटिया किसके उपन्यास है? तो गिरिरोज कुसमार किशोर के। गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर है? तो ये देखिए महात्मा गांधी के। भीष्म साहनी कृत तमस है तो विभाजन के त्रासदी। विभाजन के समय पर सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास है। राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव, गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो गंगौली। अलग अलग बैतरणी गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैश्यवावर, कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। नेक्स्ट है खाली खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। नेताजी कहीन किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का। मुझे चाँद चाहिए किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा का। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के सहयोग लेखन के सहयोगी लेखन के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो उड़ते हुए लोग, एक इंच मुस्कान, एक गलन आंसू। ज्यादातर ये प्रसिद्ध है, एक इंच मुस्कान पूछा जाता है, लेकिन आप तीनों को ध्यान दीजिएगा। टा 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 टा। प्रोफेसर हमजाद किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का। विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उपन्यास कौन सा है? तो अर्धनारीश्वर। प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो ये देखिए आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। यदि आप पीबीसी पेपर लगा रहे होंगे तो सब समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए आगे चलिए। किस उपन्यासकार का सर्वाल्टन स्कॉट की उपाधि मिली है? तो वृंदावन लाल वर्मा। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय है काम पीड़ा, समर्पण और आत्म पीड़ा का चित्र। नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? तो बाबा बटेश्वर। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान को। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी शुरू की थी? चंद्रकांता संतृति। ध्यान दीजिए, उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली पुस्तक पत्रिकाएं एवं उनके संपादक, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेगा, ध्यान दीजिए। उपन्यास लहरी, इसके संपादक कार्य कर रहे थे देवकी नंदन खत्री। उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। जासूस गोपाल नाम गहमरी, ये जो जासूस भी उपन्यास था, सॉरी पत्रिका था। उपन्यास बहार जयराम दास गुप्त। दरोगा दफ्तर रामलाल वर्मा। नेक्स्ट देखिए गोपाल राम, अब जो है कि कुछ महत्वपूर्ण कथन आप देखेंगे। गोपाल राय ने हिंदी का प्रमुख मौलिक उपन्यास किसे माना? तो पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रसाद का पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित है? तो 24 भागों में, यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा। जब आप पढ़ेंगे इनकी पत्नी शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में लिखी है, उसमें इसका जिक्र आता है प्रेमा का, कि इनका पहला उपन्यास है। प्रेमचंद कृत सामाजिक उपन्यास है कंकाल तितली इरावती। प्रेमचंद पांडे बीचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसीदास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा? तो चॉकलेट को। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह का समस्या का चित्रण हुआ है? निर्मला में। अज्ञेयकृत शिखर एक जीवनी का मूल वक्तव्य है स्वतंत्रता की खोज। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनैतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा के पूर्णिया का। हिंदी के किस उपन्यास को मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है? उपेंद्र नाथ अश्व को। रागे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो मुर्दों का टीला। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी का माना जाता है? तो प्रयोगशील। अज्ञेय के किस उपन्यास को प्रशंसा प्रकाश में पुच्छल तारा कहकर की गई है? तो शेखर एक जीवनी। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के स्वरूप का वर्णन हुआ है? तो बूंद और समुद्र में। किस उपन्यास में अलीफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सों गोई के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? तो सूरज का सातवां
सॉरी दोस्तों। डार की बिछुड़ी मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में जिंदगी नामा, जिंदा रूख दिलो दानिश और समय सरगम किसका उपन्यास है? तो कृष्णा सोवती का। अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। ध्यान दीजिएगा। पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? उदय प्रकाश का। नींद के बादल किसका उपन्यास है? धीरेन्द्र अस्थाना का। तत्समसी उपन्यास की लेखिका जया जादवानी। अनवर्षी उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा। काल कथा उपन्यास के लेखक हैं कामता नाथ। कली कथा वाइसपास की लेखिका हैं तो अलका सराव की। दो गुर्दों के लिए गुलदस्ता उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। कस्मी और नंदा किसकी उपन्यास है? अमृता प्रीतम का। पहला सप्तक 7 लघु उपन्यास किसकी कृतियां हैं? वीरेंद्र सैन की। लौट कर आने वाले दिन किसका उपन्यास है? प्रयाग शुक्ल का। नदी को कुछ याद नहीं सत्येंद्र कुमार का। नमो अंधकार किसका उपन्यास है? दूधनाथ सिंह का। 1999 के व्यास सम्मान से सम्मानित विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का। शेष कादम्बिनी किसका उपन्यास है? तो ये अलका सरावगी का। अन्वेषक किसका उपन्यास है? अखिलेश का। अवान्तर कथा किसका है? तो अनामिका का। माई हमारा शहर उस बरस और तिरोहित किसका उपन्यास है? तो गीतांजलि श्री का। यही गीतांजलि श्री हैं जिन्हें अभी जल्दी में कोई अवार्ड मिला है। कमेंट के माध्यम से बताइए, तब हम समझ जाएंगे आप गहनता के साथ पढ़ाई करते हैं। काला पहाड़ किसका है? भगवान दास मोर वाला का। चाक और आलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा का। कृष्ण की आत्मकथा मनोज शर्मा का। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है, कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रामस्वरूप चतुर्वेदी की संवेदना का विकास एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ग्रंथ है, उसे आप जरूर पढ़ें। प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं जोला। नेक्स्ट चलिए, मतवाला मंडल के सदस्य थे निराला। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। निराला थे, पांडे बेचन शर्मा उग्र थे। आपका बंटी स्वामी और महाभोज किसका उपन्यास है? मनु भंडारी का। दीवारों में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल का। तबादला शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है? विभूति नारायण राय का। जंगल जहां शुरू होता है संजीव का। पीली आंधी प्रभा खेतान। देहाती दुनिया किसका है? शिवपूजन सहाय का। इसके पहले आपने काली आंधी पढ़ा था कमलेश्वर का। अब आप ध्यान दीजिए। गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचनाकार हैं गिरिराज किशोर। घेरा उपन्यास किसका है? ओमकार चौधरी का। गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचनाकार हैं, ये हैं धीरेन्द्र अस्थाना। वंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का अनुवादक किसने किया? तो बाबू गदाधर सिंह। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रकाश उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुमन प्रेमचंद की किस उपन्यास की पात्र है? तो सुमन से सेवा सदन। ऐसे जोड़िए। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय। उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृति है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, काले कारनामे, बिल्लेसुर, बकरिया। सुमित्र नंदन पंत की उपन्यास है हार। याद रखिएगा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में लमही वाराणसी में। यशपाल कृत झूठा सच किस समस्या पर आधारित है? तो देश विभाजन पर। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के कथ्य हैं? तो भीले दूसरे चित्र। धर्मपुत्र गोली खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता है? तो आचार्य चतुर्थ शास्त्री। कुंतो किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल संग कृत्यान की। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगाया हुआ यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत। किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा? तो रामविलास शर्मा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनाकार उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने किया? तो रागी राघव। पांडे बेचन शर्मा उग्र का अंतिम उपन्यास है? तो फागुन के दिन 4।
इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास है पतन, 1900 जो है कि 28। विदा उपन्यास के रचनाकार है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। विदा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि का आधार लिया? तो वृंदावन लाल वर्मा। यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड, 1941। जीने के लिए सिंह सेनापति, जय योधे, मधुस्वर, स्वप्न, विस्मृत यात्री और दियोदास किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन का। जमनिया के बाबा किसका उपन्यास है? नागार्जुन का, पूछा हुआ है। रंगे राघव का पहला उपन्यास है घरौदे, 1946 ईस्वी। भीष्म साहनी का पहला उपन्यास है झरोखे, 1965 ईस्वी। राही मासूम रजा कृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी और दुखद और भयावह दौर में केंद्रित है? कटरी द्विआरजू। फणेश्वर नाथ रेणुकृत मेलांचल में कहाँ की कथा है? तो ये मिथिला के पुड़िया जिले की मेरीगंज गांव की कथा है। हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभवामी के रचयिता है तो कन्हैयालाल ओझा। रानी नागफनी की कहानी किसका उपन्यास है? हरशंकर परसाई का। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है अज्ञातवास। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के रचनाकार थे अमरकांत। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास है वे दिन, 1964 ईस्वी। दो देश तीसरा उदासी किसका उपन्यास है? महेंद्र भल्ला का। कृष्णा शोभेदी का पहला उपन्यास है डार के बिछड़े और 1900 जो है कि 58 ईस्वी। विश्वविद्यालय में छात्र राजनीतिक पर केंद्रित उपन्यास है तो अपना मोर्चा। रचनाकार है तो काशीनाथ सिंह। बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार है स्वयं प्रकाश। किशनगढ़ के हेरी सावधान, नीचे आग है और धार उपन्यास के रचनाकार है संजीव। कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा 1988 उपन्यास की लेखिका है तो इला डालमिया। आओ पेपे घर चले, क्या करें? घर चले। छिन्नमस्ता अपने अपने चेहरे, पीली आंधी उपन्यास किसका है? प्रभा खेतान का। पीली आंधी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बितवा बहती रही इदन्नम उपन्यास है मैत्री पुष्पा का। सात अपमान उपन्यास के रचनाकार है असगर वजाहत। नौकर की कमीज सिनेमा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार है विनोद शुक्ल अंचल। पाहीघर वेदखल उपन्यास है कमलाकांत त्रिपाठी का। मनु भंडारी का पहला उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, 1962। राजेंद्र यादव के साथ ये सहलेखन में की थी। राजेंद्र यादव इनके पति थे। स्वतंत्र रूप से मनु भंडारी का पहला उपन्यास है आपका बंटी, 1971। गजब का उपन्यास है, जरूर पढ़िए। अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है महाकाल। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास काल का संकलन नाम से प्रकाशित हुआ तो मंगलाचरण। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक कौन है? मदन मोहन। काम वासना व गर्भ निरोधक उपायों का उपन्यास क्यों फंसे? रचनाकार है यशपाल। प्रेम न बाड़ी उपजे किसके है? मिथिलेश्वर का। माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास किसका है? मयानंद मिश्र का। शैलोस उपन्यास है शिवप्रसाद सिंह का। मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथा वस्तु है राजनैतिक। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं गोपाल राय। गगन घटा घरानी उपन्यास के रचयिता है मनमोहन पाठक। लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम उपन्यास के रचनाकार है पंकज विष्ट। गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना? तो पंडित गौरी दत्तकृत देवरानी चिठानी को। नेक्स्ट अब आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार, उनकी कुछ उपन्यास उनकी और कृति। भाग्यवती रचना इसका है 1877, प्रकाशित हुआ है 1887 ईस्वी में। सदाराम फैलोरी का। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, रचनाकार है 1888, प्रकाशित हुआ 1891 ईस्वी में। चंद्रकांता संतति 24 भाग में है, ध्यान दीजिए, देवकीनंदन खत्री का। गोदान 1936 में प्रेमचंद। त्यागपत्र 1937 जयनंद। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद का 1946। गिरती दीवारें 1947 उपेंद्रनाथ अस का है। मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा का। शिखर एक जीवनी 2 भाग में है और
आगे का है पहला 1941 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1944। नदी के द्वीप आगे का है बलशनामा नागार्जुन का, सन्यासी इलाचंद जोशी का, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। नेक्स्ट देखेंगे सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। महिला आंचल 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु। बोध और समुद्र अमृतलाल। मूल्य विश्लेष चित्र भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा और भगवती चरण वर्मा। झूठा सच यशपाल का है, प्रथम 1958 ईस्वी में, दूसरा 1960 में। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है 1961 में। डायरी के पन्ने अजय की डायरी यह देवराज का 1960 में। मुर्दा कटीला 1948 में। रागे राघव कब तक पुकारूं रागे राघव का है 1957 ईस्वी। गंगा मैया 1952 में। भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा 1951 में। भैरव प्रसाद गुप्त का। तमस 73 भस्म साहनी। आधा गांव 1966 राही मसूम रजा का। धरती धन अपना जगदीश चंद्र माथुर का यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और क्रम यहाँ से डेट इनका पूछा जाता है उसे आप ध्यान दीजिए। 1972 में है। मुर्दाघर 1974 जगदम्बा बाबू प्रसाद दीक्षित का है। अग्निबीज 1981 मार्कंडे का। धार 1990 संजीव का। सावधान नीचे आग है 1986 संजीव का। झिनी बिनी चदरिया किसका है 1986 का। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का। अनुत्तर योगी 5 खंड में है 1974 1975 1978 1981। ध्यान दीजिए। वीरेंद्र जैन का है। नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह का। राग दरबारी 1968 है श्रीराज शुक्ल का। एक पथ बंधु था 1962 में नरेश मेहता। विवेदिन 1964 है निर्मल वर्मा। सफेद मेमने मणि मधुकर का है। नौकर की कमीज 1979 विनोद कुमार शुक्ल का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। आपका बंटी मनु भंडारी। ये जिंदगी नामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब 1990 से सन 2000 के बीच का प्रकाशन वर्ष उपन्यासों का देख लीजिए। विष्णु प्रभाकर का कोई तो 1992 में। अर्धनारीश्वर 93 में। विश्व सानी कुंतो 93 में। गिल्लू गिलीमा 2006 या 7 में विष्णु साहनी का डेथ भी हुआ था। कृष्ण सोबती दिलोदानिश समय सरगम 1993 2000। विवेकी राय मंगल भवन 1994। निर्मल वर्मा अंतिम रण सन 2000। श्रीलाल शुक्ल का है, इसे ध्यान दीजिए आप लोग। श्रीलाल शुक्ल जी का है। तो ये है विश्रामपुर का संत 1979 ईस्वी। 1979 ईस्वी। श्रीकांत वर्मा का है मुंशी राय ज्यादा। कामता नाथ का है काल कथा 1998। भगवान सिंह का है अपने अपने राम। उन्माद 1999। ये है 1992। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान सन 2000। मनोहर श्याम जोशी टाटा प्रोफेसर 95। हरिया हरक्यूलिस का हैरानी 1996। हमजाद 1996। गिरिराज किशोर का है ढाई घर यातना घर पहला गिरमिटिया। विनोद कुमार शुक्ल का है खिलेगा तो देखोगे। दीवार में एक खिड़की रहती है। और मधुला गर्ग का है कठगुलाब। प्रभा खेतान का है छिन्न मस्ता अपने अपने चेहरे पीली आधी। प्रभा खेतान। मैत्री पुष्पा का है इदेन्नम चाक झूला नट आलवा कबूतरी। चित्रा मुदगल का है आवा 1999 में। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चाँद चाहिए 1993 में। मंजूस एहतेसाम दस्ता ने लापता 1995 में। असगर वजाहत का सात आसमान 1990। कमलाकांत त्रिपाठी का पाही घर बेदखल 1997 ईस्वी। वीरेंद्र जैन का डूब है बहुत इंपॉर्टेंट 1991 ईस्वी। अब आप देखेंगे गीतांजलि का है। गीतांजलि श्री माई 93। हमारा शहर उस बरस 1998। अलका सरावगी का है कलिकथा वाया बाइस्कोप 1998। चंद्रकांता कथा सती सर। नेक्स्ट है अभिमान आतंक 7 सहा गया दुख महासमर खंड 7 भागों में है। और पुनरारंभ दीक्षा अवसर संघर्ष की ओर युद्ध मेरा अपना संसार जंगल की कहानी उपन्यास का है नरेंद्र कोहली। देहरी के पार किसका उपन्यास है विवेकी राय का।
इन्हीं हथियारों से किसका उपन्यास है? अमरकांत का। एक पत्नी का नोट्स ममता कालिया। आखिरी कलाम किसका उपन्यास है? दूधनाथ सिंह का। बिंग उपन्यास कमलमुख बीए के रचनाकार है शरद जोशी। निष्कासन उपन्यास है दूधनाथ सिंह का। तो दोस्तों ये रहे आपका, अब इसके वीडियो में हम लेंगे कहानी विदा, और आपने देखा उपन्यास की यात्रा, पहला उपन्यास, उसका प्रकाशन, सारी चीज़ों को देखते हुए, और हम अब आज उपन्यास को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि आपके थोड़ी सी भी जानकारी आप सीख पाए हों तो ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, परिवार थोड़ा सा बड़ा करें ताकि मेरा मन लगे पढ़ाने में दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।